हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं सहेलियों के साथ खेल रही थी और मेरी वालदा ने मुझे पकड़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर छोड़ आईं। नाजरीन, आज का जो वाक़या है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के बारे में है कि उनका निकाह कैसे हुआ, किस उम्र में हुआ और रुखसती कब हुई। तो इस वाक़े को ज़रूर देखिएगा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर गहरी नींद में आराम फरमा रहे थे। ख्वाब के आलम में उन्होंने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके सामने तशरीफ़ लाए हैं और उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, ए जिब्राईल, ये रुमाल क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आप इसे खुद खोल कर देखें तो आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुमाल लेकर आहिस्तगी से खोला। इस रुमाल में एक नन्ही बच्ची का चमकता चेहरा नजर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पहचान लिया और फरमाया, ये तो मेरे प्यारे दोस्त अबू बकर की बेटी आयशा का चेहरा है। उन्होंने जिब्राईल से पूछा, ए जिब्राईल, ये चेहरा मुझे क्यों दिखाया गया है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अदब से जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, ये वही मुबारक लड़की है जो दुनिया व आखिरत में आपकी रफ़ीक़ाए हयात बनेगी। वो अपनी मोहब्बत से आपके दुख और तकलीफ़ें दूर करेगी। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। इसी लम्हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। वो बेचैन होकर कमरे में चहलकदमी करने लगे। दिल में ख्यालात उठे कि अबू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, दिन भर सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती रहती है। इतनी कम उम्र बच्ची मेरी रफ़ीक़े हयात कैसे बन सकती है? क्या वो मोहब्बत की गहराई को समझ पाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल 3 रातें यही ख्वाब देखते रहे। अब कोई शक बाकी न रहा। उन्होंने सर झुकाकर अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल फरमा लिया। कुछ अरसे बाद जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तन्हाई से भर गया, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। आंगन में नन्ही आयशा अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया खेल रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और फरमाया, आयशा, ये क्या कर रही हो? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन घोड़ों के पर नहीं होते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़ौरन कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर थे? ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आपके मुबारक दांत नजर आने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची को मेरी रफ़ीक़ाए हयात के लिए मुंतखब किया है। इसकी जहानत और याददाश्त में मेरी उम्मत के लिए अजीम खैर छुपी है। आगे चलकर यही हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन 7 अजीम सहाबा में शामिल हुईं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस रिवायत की। उनसे 2210 अहादीस मरवी हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम को पैगाम दिया कि वो अबू बकर के घर जाकर निकाह का पैगाम दें। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ये सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दीनी भाई हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनी भाई होने से निकाह हराम नहीं होता। यूँ निकाह तय पाया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद खुतबा पढ़ा और 400 दिरहम महर मुकर्रर हुआ। निकाह के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वालदैन के घर रहीं क्योंकि उनकी उम्र कम थी। फिर हिजरत का वाक़या पेश आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ मदीना रवाना हो गए। मदीना आने के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी अपने ख़ानदान के साथ मदीना पहुंची। फिर एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आयशा आपकी अहलिया हैं, इन्हें इज़्ज़त के साथ अपने घर ले आइए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने महर के लिए 400 दिरहम पेश किए और इसी को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का महर मुकर्रर किया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरी उम्र 6 या 7 साल थी तो मेरा निकाह हुआ और जब मेरी उम्र 9 साल हुई तो रुखसती हुई। घर बहुत सादा था, दीवारें मट्टी की थीं, छत खजूर की शाखों की थी। कई माह चूल्हा न जलता, कभी चंद खजूरें, कभी दूध, कभी 2 रोटियां, मगर मोहब्बत में कभी कमी न आई।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میں ہڈی سے گوشت کھاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے جہاں میرے دانت لگے ہوتے۔ اگر میں پیالے سے پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پیتے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسی فضیلتیں ملی جو کسی عورت کو نہ ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں ہوئی۔ آخری وقت میں مسواک میرے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دین مسواک سے ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال گزارے۔ آپ کے بعد تقریباً 48 سال زندہ رہیں۔ 58 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان کی عمر 66 سال تھی۔ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا مگر محبت ایسی تھی جیسے جنت کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ یاد رکھیں، دولت، شہرت اور پیسہ اصل سکون نہیں دیتے۔ اصل سکون دل کا سکون ہے۔ جس نے دل کا سکون پا لیا اس نے ساری دنیا پا لی۔ اللہ ہمارے گھروں میں بھی ایسی محبت اور سکون عطا فرما، آمین۔ آخر میں کمنٹ میں اپنے شہر کا نام لکھیں اور اپنی کوئی دلی خواہش بیان کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔